नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी में। और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गया हूं जिसका नाम है एंटीसिपेटरी बेल। और आज मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। और एंटीसिपेटरी बेल जानने से पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है दोस्तों कि बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट होता क्या है। तो आप उसका वीडियो मैं स्ट्राइप में ऊपर में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर मैं एंटीसिपेटरी बेल का बात करूं तो ये हमारे सीआरपीसी मतलब द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 438 में मेंशन है। और इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज देखिए तो ये यह बोलता है डायरेक्शन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल टू द पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट। डायरेक्शन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल टू द पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है। हम लोग इसको शॉर्ट में एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। वैसे एंटीसिपेटरी बेल करके इस सेक्शन में कुछ मेंशन नहीं है। आगे हम लोग अगर जान लेते हैं कि ये एंटीसिपेटरी बेल हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो ये एंटीसिपेटरी बेल हम लोग पहले तो इसका एप्लीकेशन हम लोग सेशंस कोर्ट में करते हैं, मींस कोर्ट ऑफ सेशंस में करते हैं। अगर वहां से वो ये रिजेक्ट हो जाता है तो हम लोग इसको हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं। और वहां से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हम लोग इसको एसएलपी मींस स्पेशल लीव पिटिशन के द्वारा हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग ये जान सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल हम किस सिचुएशन में लेंगे। ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी कोई इंसान गलत केस में या उसको लगता है कि उसको गलत केस में फंसाया जा सकता है, तो उस केस में वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता है। और भरसक अगर उसके एविडेंस मजबूत है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है और उसको जेल नहीं जाना पड़ता है। और ये आप जान के रखिए कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस के लिए में ये अप्लाई नहीं होता है और हम लोग को ज़रूरत नहीं होता है एंटीसिपेटरी बेल का बेलेबल ऑफेंस में, बिकॉज उसके लिए रेगुलर बेल होता है जो कि हम लोग आप अमाउंट देकर छुड़ा सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया वो आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे लेंगे एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से। दोस्तों, हम लोग तो पहले सेशंस कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म होता है एंटीसिपेटरी बेल का, एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और अप्लाई करेंगे। उसमें अपना फुल डिटेल्स डालेंगे और ट्रू डिटेल्स डालेंगे, कुछ गलत नहीं डालेंगे। और उसके बाद से उसमें ये भी मेंशन करेंगे कि क्यों और कैसे कोई आपको गलत केस में फंसा रहा है। और अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसको अटैच करेंगे। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप और भी अदर तरीके यूज कर सकते हो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। जैसे कि आप ये मेंशन कर सकते हो कि आप सिंगल पेरेंट हो या आपके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और आप सिंगल हो। ये सब कुछ आप मतलब कर सकते हो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। अब बात कर सकते हैं कि हम लोग को कोर्ट क्या कंडीशन रखेगा एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए। पहला कंडीशन तो यही रखेगा, अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल उसको देना है तो दोस्तों वो पहला कंडीशन यही रखेगा कोर्ट की आप विटनेस को या किसी पुलिस ऑफिसर को या कोई भी व्यक्ति जो केस से रिलेटेड है उसको आप नहीं धमकाओगे या डराओगे। दूसरा कंडीशन ये रखेगा कि आप बिना कोर्ट से पूछे आप ना कोई आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हो या कोई अदर कंट्री या मीन्स अब्रॉड जा सकते हो। इसके लिए अगर आपको जाना है तो कोर्ट से परमिशन लेना ज़रूरी है। तीसरा कंडीशन ये होगा कि आप कोर्ट का और पुलिस का 100% और पूरे दम तक आप उसका इन्वेस्टिगेशन में साथ दोगे। और जब भी पुलिस आपको पुलिस स्टेशन बुलाए तो आप वहाँ पे जाओगे बिना विदाउट एनी क्वेश्चन, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल का फॉर्म भरोगे तो उसमें ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अंडर 7 डेज कोर्ट आपका इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपका वेरिफिकेशन करने के लिए
आपके एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिफिकेशन भेजते हैं जिसमें वो वेरीफाई करने को बोलते हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दिए वो सही है कि नहीं है। सो इसलिए सही इन्फॉर्मेशन भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वरना अगर वो एक बार रिजेक्ट हो गया तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, आपको अरेस्ट होना ही पड़ेगा, आप दोबारा एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यह जान लेते हैं कि क्यों कोर्ट नोटिस भेजती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अबाउट योर एंटीसिपेटरी बेल। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है दोस्तों कि वो यह पता करना चाहती है कि क्या आपके पास रिकॉर्ड है क्या कोई क्रिमिनल केस में, और दूसरा चीज़ ये जानना चाहेगी कि क्या आप ऐसे हो कि आप स्टेट छोड़ के भाग जाओगे अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा तो, या ये भी देखा जाएगा कि क्या आपने जो भी मेंशन किया है अपने फॉर्म में वो सही है कि नहीं। मीन्स जैसे अगर आप बोले हो कि आप सिंगल पेरेंट हो या आपके माँ बाप बूढ़े हो तो ये बात सच होना चाहिए। अगर ये बात सच नहीं है तो कोर्ट आपके बेल को एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देगी, ये 100% बात है। तो ये सब ध्यान रखता है कोर्ट, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए ग्रांट करता है। दोस्तों अब अगर हम लोग बात कर लें कि क्या हमेशा ये ज़रूरी होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। दोस्तों कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर एंटीसिपेटरी बेल के लिए पास कर देती है विथआउट एनी नोटिस टू एसपी एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इसलिए होता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा हो किसी एक्यूज का तो उस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। सो दोस्तों आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि यूपी में क्रिमिनल केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का कानून लागू नहीं होता है। जी दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल का कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे एक तरीके से हम लोग एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। हम लोग रिट पिटिशन आर्टिकल 226 के द्वारा हम लोग हाई कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सेशंस कोर्ट में हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए या किसी भी और तरीके से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज कोई तरीका वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल को एकदम रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे। चलिए चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।